चलो आज GCF का करते हैं ग्लोबल सर्टिफिकेशन फंडामेंटल, ठीक है। GCF। तो इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इस चैप्टर का पहले देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड मॉडल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स। इनमें से कौन सा क्लाउड मॉडल कॉम्बिनेशन है पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड्स का, तो वो आएगा हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। फिर विच क्लाउड सर्विस मॉडल अलाउस यूजर्स टू रन एप्लीकेशंस विदाउट मैनेजिंग द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इनमें से कौन सा क्लाउड सर्विस मॉडल अलाउ करता है यूजर्स को एप्लीकेशंस रन करने के लिए बिना मैनेज किए अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। तो वो आएगा पास, PAAS, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग IaaS, ठीक है। तो ये है बेटर स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया MCQ। अब फिल द ब्लैंक्स पाते हैं। तो द क्लाउड सर्विस मॉडल दैट प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट इज़ नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है। तो क्या जो क्लाउड सर्विस मॉडल है वो क्या प्रोवाइड करता है, वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज किसके ओवर, इंटरनेट के ओवर, और उसको क्या बोलते हैं, आस, यानी IaaS, ठीक है। इसको एक फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। फिर अगला, द कम्युनिटी क्लाउड मॉडल्स इन्वॉल्व्स मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन शेयरिंग द सेम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जो कम्युनिटी है क्लाउड का, वो मॉडल इन्वॉल्व करता है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को, जो शेयर करता है क्या, सेम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। उसका बाद में थर्ड है इन द SaaS मॉडल द क्लाउड प्रोवाइडर मैनेजेस द एप्लीकेशन एंड द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द यूज़र, ठीक है। जो SaaS मॉडल्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो क्लाउड होते हैं, क्लाउड प्रोवाइडर वो क्या करता है, मैनेज करता है किसको, एप्लीकेशंस को और अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़र के लिए, ठीक है। अब इसका आंसर याद रखना क्या होगा, हाइब्रिड क्लाउड होगा, फिर पास होगा, फिर बेटर स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आस होगा, फिर कम्युनिटी होगा, फिर अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब इसको रटना नहीं है क्योंकि अगर रटोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, समझ लेना और याद कर लेना। याद मतलब रटना मत, एक तरह से समझ के याद करना, ठीक है। चलो MC 1 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा छोटा करता हूँ इसको। ओके, डिफाइन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो चलो डिफाइन करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज सच एज सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसिस, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट अलाउिंग यूजर्स टू एक्सेस एंड स्टोर डेटा विदाउट मेंटेनिंग फिजिकल हार्डवेयर। तो हमको क्लाउड कंप्यूटिंग का डिफिनेशन बताना है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, डिलीवरी करता है कंप्यूटिंग सर्विस को, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक डिलीवरी है कंप्यूटिंग सर्विसेज का, जैसे कि सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज होते हैं, डेटाबेस होता है, नेटवर्किंग होता है और सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, किसके, इंटरनेट के ऊपर, ओके। और ये अलाउ क्या करता है यूजर्स को एक्सेस करने के लिए जो डेटा स्टोर है बिना कोई मेंटेन किए फिजिकल हार्डवेयर को, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। दूसरा, व्हाट इज़ अ पब्लिक क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है, अ पब्लिक क्लाउड इज़ अ क्लाउड computing model where services are offered to multiple users over the internet by third party providers like AWS, Azure और Google Cloud, ठीक है। अब पब्लिक क्लाउड क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जहाँ पे जो सर्विस है वो ऑफर किए जाते हैं मल्टीपल यूजर्स को, ठीक है, और इंटरनेट के ओवर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के द्वारा, जो होते हैं AWS, Azure और Google Cloud, ये तीनों थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स है, ठीक है। ओके, नेम वन एग्जाम्पल ऑफ अ SaaS सर्विस, ठीक है। हमको एक एग्जाम्पल बताना है SaaS सर्विस का। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ SaaS सर्विस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। फिर व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो वर्चुअलाइजेशन क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, चलो देखते हैं। वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स मल्टीपल वर्चुअल इंस्टेंसेस, वर्चुअल मशीन्स, ठीक है, उसको बोलते हैं, टू रन ऑन अ सिंगल फिजिकल सर्वर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटर में क्या है वो बताना है। तो वर्चुअलाइजेशन जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जो एनेबल करता है मल्टीपल वर्चुअल इंस्टेंसेस को, यानी कि वर्चुअल मशीन्स को क्या करने के लिए, रन करने के लिए सिंगल फिजिकल सर्वर को, और इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच क्लाउड मॉडल इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इनमें से कौन सा क्लाउड मॉडल है वो ज़्यादातर सूटेबल है हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ को। तो चलो देखते हैं।
The private cloud is most suitable for industries that require strict security and compliance such as banking and healthcare. Okay, जो प्राइवेट क्लाउड है वो क्या है, ज़्यादातर सूटेबल है इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रिक्वायर करता है स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी और कंप्लायंस, ठीक है। और जैसे कि क्या एग्जांपल क्या है उसका, बैंकिंग और हेल्थ केयर। ओके, चलो अब आते हैं सेकंड मार्क्स मतलब 2 मार्क्स क्वेश्चंस पे। तो डिफ्रेंशिएट है, थोड़ा जूम करता हूँ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स। तो हमको डिफरेंस बताने हैं पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड्स का, ठीक है। तो इस छोटा लिखा हुआ है क्योंकि 2 मार्क्स का है, ठीक है। 2 मार्क्स में ऐसे ही लिखना है, ना कि टेबल बना के। ओके, टेबल बना के लिखो तब भी चलेगा, लेकिन 2 मार्क्स के लिए तुम इतना मेहनत क्यों करोगे, राइट। पब्लिक क्लाउड शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स एंड मैनेज बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट अजूरे। पब्लिक क्लाउड क्या है, वो बहुत सारे यूजर्स के द्वारा शेयर किए गए हैं और मैनेज किए गए हैं थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के द्वारा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट अजूरे होता है, ठीक है। अब प्राइवेट क्लाउड क्या है, यूज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफर्स मोर कंट्रोल सिक्योरिटी एंड कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या प्राइवेट क्लाउड का होता है, ये एक सिर्फ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जाता है और ऑफर क्या करता है, ज़्यादा कंट्रोल सिक्योरिटी और कस्टमाइजेशन, ठीक है, ताकि ये सेफ रहे, ज़्यादा लीक ना हो जाए पब्लिक में। ओके, व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ हाइब्रिड क्लाउड, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको बताना है बेनिफिट्स क्या है हाइब्रिड क्लाउड के, उसका इस्तेमाल करने के, ठीक है। तो ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी बाय अलाउिंग वर्क लोड्स टू स्विच बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स, ठीक है। ऑफर क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करके वर्कलोड को, ताकि स्विच कर सके पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स के अंदर, ठीक है, चाहे पब्लिक से प्राइवेट में जाओ या प्राइवेट से पब्लिक में, ठीक है, इस तरह से। फिर कोस्ट एफिशिएंसी बाय कीपिंग सेंसिटिव डेटा ऑन प्राइवेट क्लाउड वाइल यूटिलाइजिंग द स्केलेबिलिटी ऑफ द पब्लिक क्लाउड, ठीक है। जो कोस्ट एफिशिएंसी है वो क्या है, वो सेंसिटिव डेटा को कीप यानी छुपा के रखता है, ठीक है, छिपा के रखता है प्राइवेट क्लाउड के अंदर, जबकि जो स्केलेबिलिटी होता है पब्लिक क्लाउड का, ठीक है, वो क्या करता है, यूटिलाइज करने का पावर देता है, मतलब एक्सेस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राइवेट क्या है, वो कीप करता है, छिपाता है, ठीक है, और पब्लिक सबको बताता है। सिंपल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अस इन क्लाउड कंप्यूटिंग, IaaS आस। तो एक्सप्लेन करना, चलो। आस यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस provides virtualized computing resources over the internet, allowing businesses to scale up or down without maintaining physical hardware. जो आस है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, वो प्रोवाइड करता है वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इंटरनेट के ओवर, और ये अलाउ करता है बिजनेसेस को टू स्केल अप कर दे और स्केल अप या डाउन करे बिना कोई मेंटेनिंग फिजिकल हार्डवेयर को, ठीक है, ऊपर पढ़ाया था मैंने शायद। ओके, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पास। तो क्या है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक, देखते हैं। तो पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। प्रोवाइड्स अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वेयर यूजर्स कैन बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय एप्लीकेशंस विदाउट मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जो पास है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, वो प्रोवाइड करता है एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को, जहाँ पे यूज़र क्या करता है, वो बिल्ड करता है, टेस्ट करता है और डिप्लॉय करता है एप्लीकेशन को बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किए, उसको बोलते हैं पास का कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। नाउ मेंशन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सास। देखो सास ससुर क्या आते हैं यार, चलो ठीक है, हमको इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है, ऐसा नाम मत रखो यार। एडवांटेज क्या है इसका देखते हैं। नो नीड टू इंस्टॉल और अपडेट सॉफ्टवेयर, ठीक है, हमको कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, एज एवरीथिंग रन्स ऑन द क्लाउड। तो क्योंकि सब रन का किस पे होता है, क्लाउड्स के ऊपर होता है, इसलिए। इसका डिसएडवांटेज क्या देखते हैं। यूजर्स हैव लेस कंट्रोल ओवर सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइजेशन एंड सिक्योरिटी सेटिंग, ठीक है। यूजर्स जो है उसका क्या है, बहुत ही कम कंट्रोल होता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन के ऊपर, ठीक है, और सिक्योरिटी सेटिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये होगा इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। अब 3 मार्क्स में आते हैं। चलो अब आते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हमको एक्सप्लेन कौन सा कॉन्सेप्ट करना है, सेल्फ डिमांडिंग, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ठीक है। चलो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस मीन्स क्या होता है देखते हैं। यूजर्स कैन प्रोविजन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज एंड नेटवर्क्स वेन एवर नीडेड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। पर फिर दिस फीचर प्रोवाइड्स स्केलेबिलिटी
cost efficiency and convenience as businesses can adjust their usage according to demand। ठीक है, तो हमको ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो चलो देखते हैं। जो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है उसका मतलब ये होता है जो यूज़र्स है वो प्रोविज़न कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, ठीक है, वहाँ पे क्या कर सकता है वो, जैसे कि उसका एग्जांपल क्या है, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज एंड नेटवर्क। वहाँ पे क्या कर सकता है वो, जब भी उसको ज़रूरत हो वो बिना इंसान के इंटरवेंशन से वो काम कर सकता है। ठीक है, यानी खुद से काम कर सकता है वो ऐसा, ठीक है, बिना कोई इंसान के। चलो, और दूसरा क्या है, ये फीचर क्या प्रोवाइड करता है, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी और कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है ये फीचर। ठीक है, एज अ बिजनेस क्या होता है, ये एडजस्ट करता है उसके यूजर्स को और उसके डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है, अनुसार। तो ये होगा इसके आंसर्स। ठीक है, अगला क्या है, व्हाट आर द टिपिकल यूज केसेस ऑफ आस। तो देखते हैं इसका टिपिकल यूज़ क्या है। होस्टिंग वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस विदाउट मेंटेनिंग फिजिकल सर्वर्स, creating virtualized test environments for software development, backup and disaster recovery solutions। ठीक है, अब टिपिकल यूजेस क्या है, टिपिकल यूज केसेस क्या है आज का देखते हैं। तो पहला तो होस्ट करता है वेबसाइट्स को और एप्लीकेशंस को बिना कोई फिजिकल सर्वर्स मेंटेन किए हुए। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, वर्चुअलाइज्ड टेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फिर क्या करता है, बैकअप और डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशन भी देता है ये। ठीक है, कौन, आस। ओके, आगे आते हैं थर्ड पे, कंपेयर आस पास एंड सास बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ यूज़र कंट्रोल्ड। ठीक है, देखते हैं। आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, फुल कंट्रोल ओवर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। फिर पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, users control applications while the cloud provider manages infrastructure। SaaS, software as a service, minimal control as the cloud provider manages everything including applications and infrastructure। तो AaaS जो है वो क्या करता है, फुल कंट्रोल करता है हार्डवेयर के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, जो पास है वो क्या करता है, वो यूज़र कंट्रोल एप्लीकेशन करता है, मतलब कंट्रोल करता है किस पे, यूज़र, जो यूज़र है वो कंट्रोल करता है एप्लीकेशन पे। ठीक है, और क्या करता है, जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो मैनेज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, उसके बाद में जो सांस है वो मिनिमल बहुत कम कंट्रोल होता है उसका, और एज द जो क्लाउड प्रोवाइडर वो मैनेज करता है सब कुछ को। ठीक है, और जिसका सामान वही मैनेज करेगा ना, और जो इसमें क्या इंक्लूड होता है, एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आगे आते हैं फोर्थ नंबर पे, हाउ डज़ अ हाइब्रिड क्लाउड बेनिफिट डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, तो हाइब्रिड क्लाउड कैसे बेनिफिट डिजास्टर रिकवरी करता है, तो चलो देखते हैं। अ हाइब्रिड क्लाउड अलाउज क्रिटिकल डेटा टू बी स्टोर्ड इन अ प्राइवेट क्लाउड वाइल यूजिंग द पब्लिक क्लाउड फॉर बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। तो जो हाइब्रिड क्लाउड क्या अलाउ करता है, क्रिटिकल डेटा स्टोर करने के लिए प्राइवेट क्लाउड के अंदर, वाइल जबकि पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल करके हम बैकअप और डिजास्टर रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ फेल्यूर, जब कभी फेल हो जाता है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, वर्कलोड्स कैन स्विच टू पब्लिक क्लाउड टू इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी। तो क्या होता है, जो वर्कलोड होता है वो स्विच करता है पब्लिक क्लाउड के अंदर ताकि जो बिजनेस है वो चलता रहे ऐसा, मतलब प्राइवेट इज़ नॉट गुड फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, नाउ फोर्थ, 4 मार्क्स में 4 मार्क्स में 4 बोलते 4 मार्क्स क्वेश्चन या 4 मार्क्स क्वेश्चन। चलो, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइवेट क्लाउड मॉडल एंड इट्स बेनिफिट्स। तो देखते हैं फटाफट से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्राइवेट क्लाउड मॉडल का और उसके बेनिफिट्स क्या है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बोल रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें पहला है डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या करता है, डेडिकेट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, हाई सिक्योरिटी एंड कस्टमाइजेशन, इसमें हाई सिक्योरिटी और कस्टमाइजेशन होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैन बी होस्टेड ऑन प्रेमिसिस और बाय अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। ये क्या होता है, होस्ट किया जाता है ऑन प्रेमिसिस पे या फिर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के द्वारा। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या है वो देख लेते हैं। एनहांस सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लायंस। ठीक है, ये क्या करता है, सिक्योरिटी एनहांस करता है और सिक्योरिटी और कॉम्प्लायंस को एनहांस करता है। ठीक है, ग्रेटर कंट्रोल ओवर IT रिसोर्सेज, ये किस पे कंट्रोल करता है, IT रिसोर्सेज के ऊपर। फिर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस फॉर क्रिटिकल वर्कलोड्स, ये क्या करता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है क्रिटिकल वर्कलोड्स के ऊपर। ठीक है, फिर एक्सप्लेन हाउ सास बेनिफिट स्मॉल बिजनेसेस, हमको एक्सप्लेन करना है कि सास कैसे बेनिफिट देता है स्मॉल बिजनेसेस को। देखते हैं।
नो नीड फॉर कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है, आपको ज़रूरत नहीं होता है कोई भी कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर आईटी मेंटेनेंस का, ठीक है, ये सांस में होता है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल रिड्यूसेस अप फ्रंट कॉस्ट, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जो है वो रेट करता है, रिड्यूस करता है जो ज़्यादा कॉस्ट ऊपर रहता है, मतलब ज़्यादा कॉस्ट को कम करता है ऐसा। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड बैकअप्स, जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है और उसका बैकअप भी ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। फिर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी डिवाइस विथ एन इंटरनेट कनेक्शन, और इसको हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी जगह से, कोई भी डिवाइस से, बस इंटरनेट का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो देखो अभी मान लो तुम्हारे लैपटॉप में कुछ है, अब तुम्हारे पास क्लाउड कंपनी तुमको डाला, मतलब तुमने डाला, ठीक है। मान लो चलो ड्राइव का एग्जांपल लेते हैं, ड्राइव में तुमने डाला है कुछ, ठीक है, अपने फ़ोन में, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे अम्मी के फ़ोन में या पापा के फ़ोन में इस्तेमाल करना, तो तुम कर सकते हो आसानी से, क्योंकि उसमें ड्राइव लॉगिन करोगे हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। व्हाट आर द सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ यूजिंग पब्लिक क्लाउड्स, तो क्या है उसके चैलेंजेस देख लेते हैं पब्लिक क्लाउड्स के अंदर। डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स, कंप्लायंस इश्यूज, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, लिमिटेड कंट्रोल। तो पहले देखते हैं डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स में। डेटा इज स्टोर्ड ऑन शेयर्ड सर्वर्स, ठीक है, डेटा क्या है, स्टोर्ड है शेयर्ड सर्वर्स में। फिर क्या है, कंप्लायंस इश्यूज क्या होता है देखते हैं उसका। तो सेंसिटिव डेटा में नॉट कॉम्प्लाई विथ इंडस्ट्री रेगुलेशन, जो सेंसिटिव डेटा है वो क्या होता है, कॉम्प्लाई नहीं होता है इंडस्ट्री रेगुलेशंस के साथ, ठीक है। फिर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होता है, जो लोगों से धमकी आती है कि भाई तुम्हारा 50 लाख जीत गया, फिर उसका ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा 50, पुलिस वाला आता है ना, देखो एक थ्रेट्स आता है, हमको कॉल आता है, बोलते हैं कि हम साइबर से है, वो ऐसा बोलते हैं, वो डर, ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड्स आर मोर वनरेबल टू हैकिंग, ठीक है। अब देखो दो चीज़ होता है, एक हैक करते हैं और दूसरा हमको धमकी देते हैं कि आपको ये हो गया वो हो गया, पैसे दो, ऐसा, ठीक है। तो ये पब्लिक क्लाउड्स क्या करता है, वो ज़्यादा मोर वनरेबल है किसके लिए, हैकिंग के लिए, इसमें जल्दी हैक हो सकता है, पब्लिक में जल्दी हो जाएगा, ठीक है ऐसा। उसके बाद में लिमिटेड कंट्रोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस रिलाई ऑन क्लाउड प्रोवाइडर्स फॉर सिक्योरिटी मेजर्स। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन रिलाई भरोसा किस पे करता है, क्लाउड प्रोवाइडर्स पे सिक्योरिटी मेजर्स के लिए, तो इसका लिमिटेड कंट्रोल होता है, ठीक है। आगे 4 नंबर पे आते हैं, वाई इज पास कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर डेवलपर्स। तो जो पास है वो कंसिडर क्यों किया गया है, बेनिफिशियल डेवलपर्स के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, पास प्रोवाइड्स अ रेडी टू यूज डेवलपमेंट एनवायरमेंट, रिड्यूसिंग सेटअप टाइम। Developers can focus on writing code rather than managing infrastructure. Built it tools for database management, AI and analytics. फिर supports collaboration and faster application deployment, ठीक है। चलो देखते हैं, पास कंसिडर क्यों किया है, बेनिफिशियल है डेवलपर्स के लिए, देखते हैं चलो। जो पास है वो प्रोवाइड करता है एक रेडी टू यूज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और रिड्यूस करता है सेटअप टाइम को, ठीक है, पहले तो ये। फिर जो डेवलपर वो क्या करता है, वो फोकस कर सकता है किस पर, राइटिंग कोड पे, ना कि मैनेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, रादर देन, ठीक है। फिर क्या है, बिल्ट इन टूल्स क्या है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट करता है, ठीक है, एआई और एनालिटिक्स करता है, ठीक है। ये वाला जो पहले से टूल्स में रहते हैं वो टूल्स, ठीक है, जो उसमें पहले से टूल्स जो बने हुए हैं वो किस लिए बने हुए हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, एआई के लिए और एनालिटिक्स के लिए। फिर सपोर्ट क्या करता है, वो कोलैबोरेशन को और फास्टर एप्लीकेशन डेप्लॉयमेंट को, ठीक है। डेप्लॉयमेंट मतलब होता है कि क्रिएट करने को, एक तरह समझ लो, ठीक है। चलो डिस्कस द रोल ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन अलाउस मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स टू रन ऑन अ सिंगल फिजिकल सर्वर, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है, reduce infrastructure cost by sharing resources efficiently, enables quick provisioning and scaling of cloud resources, supports disaster recovery and fault tolerance। तो हमको डिस्कस करना है वो रोल वर्चुअलाइजेशन के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, चलो देखते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, अलाउ करता है मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन करने के लिए एक सिंगल फिजिकल सर्वर में, और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है, ठीक है। फिर रिड्यूस, ये क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट को कम करता है, रिड्यूस करता है, शेयर करके रिसोर्सेज को शेयर करते एफिशिएंटली, ठीक है, रिसोर्स को शेयर करके एफिशिएंटली वो कॉस्ट को रिड्यूस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है। फिर एनेबल क्या करता है, क्विक प्रोविजनिंग, ठीक है, और स्केलिंग करता है क्लाउड रिसोर्सेज को, प्रोविजनिंग, ठीक है। जैसे कि प्रोविजनिंग तुमको एक पता होगा कि कैसे समझाऊँ, मीनिंग छोड़ो अभी, इतना रट लेना, चलो। सपोर्ट्स डिजास्टर रिकवरी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिजास्टर रिकवरी को सपोर्ट करता है और फॉल्ट करता है टॉलरेंस को,
सहन शक्ति, पता नहीं ऐसा क्यों लिखा है, चलो ठीक है। तो याद कर लेना 4 पॉइंट्स है इसमें। अब आते हैं 6 मार्क्स में। अब बोलोगे कि 4 मार्क्स में इतना छोटा, तो भाई छोटा लिखा है समझने के लिए, तुम इसको बड़ा लिख सकते हो समझने के बाद, ये तुमको सोचना है, ठीक है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। 6 मार्क्स में आते हैं। तो पहला है डिस्कस द मेन डिफरेंसेस बिटवीन आस, पास एंड सास, हाईलाइटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूज़र एंड द क्लाउड प्रोवाइडर। तो चलो देखते हैं। आस पहले हमको बताना है क्या है, डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, डिफरेंसेस किन के, इन तीनों के बीच में, इसके लिए टेबल बनाना होगा, ठीक है। और हाईलाइट करना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो यूज़र को रखने हैं और क्लाउड प्रोवाइडर को भी, ठीक है, दोनों को। पहले आस क्या है, यूज़र्स मैनेज एप्लीकेशंस, ठीक है। ये तो पहले क्या करता है, यूज़र्स मैनेज करता है एप्लीकेशन को। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें, एंड मिडल वेयर होता है, ठीक है। फिर वाइल द क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है हार्डवेयर को, ठीक है। इसमें क्या है, पास में यूजर्स डेवलप एंड मैनेज एप्लीकेशंस, ठीक है। इसमें यूजर्स डेवलप करता है और मैनेज करता है एप्लीकेशंस को, जबकि वाइल द क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल्स द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो हैंडल करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। अब तीसरा आते हैं सांस। द क्लाउड प्रोवाइडर मैनेजेस एवरीथिंग इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सिक्योरिटी एंड स्टोरेज, ठीक है। क्लाउड प्रोवाइडर क्या करता है, मैनेज करता है सब कुछ को, किस किस को इंक्लूड करके, सॉफ्टवेयर अपडेट्स को, सिक्योरिटी को और स्टोरेज को, ठीक है। सिक्योरिटी ऐसा बोलते हैं क्या, चलो ठीक है। कंपैरिजन, अब इसका कंपैरिजन देखते हैं। तो आस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी बट रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज, पास सिंप्लीफाइज डेवलपमेंट बट लिमिट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल, सास इज द ईजिएस्ट टू यूज़ बट ऑफर्स द लीस्ट कस्टमाइजेशन, ठीक है। आस जो प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, लेकिन इसको रिक्वायर हमको ज़रूरत होती है इसमें टेक्निकल नॉलेज की, ठीक है। पास जो सिंप्लीफाइज करता है डेवलपमेंट को, लेकिन इसमें लिमिट्स होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल का, ठीक है। फिर सांस जो है सबसे ईजीएस्ट से यूज़ करना है, लेकिन इसमें लिस्ट बहुत ही कम कस्टमाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या थे इसके डिफरेंसेस, वेल इसमें बहुत कम है, पर अब जैसे चाहो लिख सकते हो, बट जितना कौन सा समझाना वो समझा देता हूँ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़, तभी आप लिख सकते हो उसके बारे में, ठीक है। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ हाइब्रिड क्लाउड फॉर लार्ज एंटरप्राइजेस, ठीक है। हमको एक्सप्लेन करना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसका, हाइब्रिड क्लाउड का लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। तो पहले एडवांटेज देख लेते हैं। अब इसका नाम पहले लिख देना, फिर एडवांटेज लिखना। तो फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टोर सेंसिटिव डेटा इन अ प्राइवेट क्लाउड वाइल यूजिंग द पब्लिक क्लाउड फॉर हाई डिमांड टास्क। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या करता है, स्टोर करता है सेंसिटिव डेटा को प्राइवेट क्लाउड के अंदर, जबकि हम पब्लिक क्लाउड यूज़ करते हैं तो हाई डिमांड वो यूज़ करते हैं किसके लिए, हाई डिमांड टास्क के लिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या करता है, स्टोर करता है किसको, सेंसिटिव डेटा को प्राइवेट क्लाउड के अंदर, जबकि पब्लिक क्लाउड क्या करता है, वो हाई डिमांड टास्क करता है, ज़्यादा डिमांड उसका होता है, याद रखना, ठीक है। उसका इस्तेमाल जब करते हैं तब। फिर कोस्ट इफेक्टिव एज बिजनेस कैन ऑप्टिमाइज वर्कलोड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोस्ट इफेक्टिव होता है बिजनेस के जैसा, और ये ऑप्टिमाइज करता है वर्कलोड को, ठीक है, वर्कलोड्स को। बेटर डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप ऑप्शंस, इसमें क्या होता है, बहुत ही अच्छा डिजास्टर रिकवरी होता है और बैकअप ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। इसमें क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कंपेयर टू अ सिंगल क्लाउड मॉडल, ठीक है। तो देखते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कंपेयर टू अ सिंगल क्लाउड मॉडल होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है मैनेज करना, ठीक है, कंपेयर टू किसके, सिंगल क्लाउड मॉडल के, ठीक है। सिक्योरिटी रिस्क इफ इंटीग्रेशन इज़ नॉट प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी रिस्क होता है क्योंकि इंटीग्रेशन अगर सही से नहीं होगा ना कॉन्फ़िगर तब, ठीक है। तो सही से होना चाहिए सिक्योरिटी, इंटीग्रेशन वरना गड़बड़ हो सकती है। फिर हायर इनिशियल कॉस्ट फॉर सेटिंग अप प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हायर इनिशियल कॉस्ट होता है प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटिंग अप करने के लिए, ठीक है। ये सारे थे इसके आंसर, फर्स्ट चैप्टर खत्म, ठीक है।